तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं शहर के संग्राम के परिणाम के साथ। आज हम आपको हर पल की अपडेट देने वाले हैं। किस तरह से किसके भाग्य का फैसला, क्या मतदाताओं ने किया है, क्या परिणाम निकल कर सामने आएगा, उसका भविष्य किस तरह का होगा, वो तमाम जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। जैसे कि 9 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, वैसे कि हमारे साथ दोनों राजनीतिक दलों के अलावा जो विश्लेषक है वो भी मौजूद रहेंगे और वो आपको बताएंगे कि आखिर ये रुझान जो आ रखे हैं वो किस तरह से किस राजनीतिक दल के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रखे हैं, उसके कारण क्या हो सकते हैं, उसका रिफ्लेक्शन क्या निकलकर सामने आ सकता है, वो तमाम चीजें हम आपको विश्लेषण के जरिए भी समझाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार बने हुए हैं। दुर्ग से मिथिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ मुकेश चंद्राकर भी जुड़ चुके हैं बीजापुर से। सबसे पहले मिथिलेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरह की तैयारियां, क्या व्यवस्था अभी वहां पर नजर आ रही है? दीपेश, आज मतगणना हो रही है। भारतीय कॉलेज में पहली बार हो रही है जब 2 ब्लॉकों में यहाँ पर मतगणना की पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। बी ब्लॉक और सी ब्लॉक में यहाँ पर मतगणना की प्रक्रिया चल रही है। अभी वर्तमान की यदि बात किया जाए तो अभी जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी प्रत्याशी और जितने भी उनके एजेंट हैं, उनके अंदर आने का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है। पहले अभी जिस तरह से निर्धारित जो 8 बजे का समय था, उसके बाद में 8:30 करीब हो गए हैं। उसके बाद में अभी यहाँ पे डाक मत पत्रों की गिनती आरंभ की जाएगी। पहले उनको निकाला जा रहा है, उसके बाद गिनती की जाएगी। यहाँ पर डाक मत पत्रों की गिनती के लिए 10 टेबल यहाँ पर लगाए गए, जिसमें 6 में गिनती होंगी और 4 को रिजर्व रखा गया है। इसी तरह से यह नगर निगम के 60 वार्ड आते हैं, जिसके लिए प्रत्येक वार्ड के लिए एक टेबल लगाए गए हैं। वहां पर 3 अधिकारी होंगे और उसके बाद में हर 12 वार्ड के लिए एक अधिकारी नियुक्त होगा। जिस तरह से कोई शिकायत आती है तो वो अपनी शिकायत उनका अधिकारी को कर सकेंगे। तो इस तरह से ये 60 वार्डों की गिनती होगी और उसके पहले डाक मत पत्रों की गिनती होगी। तमाम यहाँ पर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस पूरी मतगणना को सफलतम संपन्न कराने के लिए तमाम अधिकारियों के यहाँ पर निर्देशित किया था। उनकी एक विशिष्ट यहाँ पर ट्रेनिंग लगाई गई थी और उस ट्रेनिंग के तहत में ये बताया गया था कि किसी तरह से कोई चूक ना हो। और यही वजह है कि आज पूरी ट्रेनिंग का जो है एक यहाँ पर एक फाइनल यहाँ पर चल रहा है, चूंकि मतगणना ये निर्धारित करेगी कि कौन यहाँ पर मेयर बनेगा, कौन पार्षद बनेगा। तो ये तमाम सावधानियां यहाँ पर बरती जा रही हैं और किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसका ये ख्याल रखा जा रहा है। आपको बता दूं कि थोड़ा सा कि दुर्ग नगर निगम का जो ये सीट है वो काफी हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि 4 यहाँ पर मंत्री आते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी ये जिला हुआ है। तो दुर्ग नगर निगम में 1999 से यदि बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ही काबिज रही है। तो ये पहला मौका है जब यहाँ पर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। उसके बाद में दुर्ग नगर निगम में ये आस जगी है कि यहाँ पर संभावना जताई जा रही है कि यहाँ पर कांग्रेस का मेयर बने। तो क्या ये अब भाजपा का जो दुर्ग है उसको कांग्रेस तोड़ पाएगी, ये आज शाम तक स्पष्ट हो पाएगा। जिस तरह से जो अधिकारियों ने जो बताया है उसके तहत में शाम करीब 4 बजे से यहाँ पर तमाम मतगणना पूरी करने के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब मतगणना जो है वो बैलेट पेपर से हुई है, तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शाम तक तो कुछ वार्डों के नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद में जो बड़े वार्ड हैं उनके नतीजे आने में टाइम लगेगा। तो कांग्रेस के बड़े नेताओं की पूरी है, सबकी नजर साख है वो यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। तो बीजेपी की भी बड़ी नेत्री और कई बड़े ऐसे नेता हैं जिनकी साख यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। अब ये जो फैसला आएगा वो स्पष्ट करेगा कि आखिर जनता ने सरकार के 1 साल के कामकाज को तवज्जो दी है या फिर यहाँ पर जो पिछले लंबे समय से बीजेपी का कब्जा है उसे बरकरार रखने का काम किया है। साथ में रखें हमारे साथ बीजापुर से मुकेश चंद्राकर जुड़े हुए हैं। मुकेश, बीजापुर नगर पालिका परिषद के जो 15 वार्ड के उनके काउंटिंग के सेंटरों पर तैयारी किस तरह की, क्या इस वक्त अपडेट है? जी देखिए, इस वक्त हम जो है मिनी स्टेडियम के सांस्कृतिक भवन में मौजूद हैं। सांस्कृतिक भवन को स्ट्रांग रूम बनाया गया है। 15 वार्डों के लिए कुल 12,574 मतदाताओं में से 59% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 9 बजे से जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी, डाक मत पत्रों की गिनती शुरू हो जाएगी। यदि मैं सुरक्षा की बात करूं तो चूंकि नक्सल प्रभावित इलाका है बीजापुर, तो 3 लेयर की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं स्ट्रांग रूम के बाहर और साथ ही अंदर। जो स्ट्रांग रूम है वहां अब अभ्यर्थी, एजेंट और जो प्रत्याशी हैं वो जाने शुरू हो गए हैं। 9 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं बीती रात जो है वो कयामत की रात रही है इन प्रत्याशियों के लिए। चुनावी मैदान की बात करें, राजनीतिक समीकरण की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है
हालांकि सीपीआई और साथ ही जोगी कांग्रेस के साथ कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी जो है समीकरण बिगाड़ सकते हैं। कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो तमाम 15 वार्डों में इनके प्रत्याशी मैदान पर हैं और इन्हीं के बीच मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है। हालांकि कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर बीजेपी के जो दावेदार रहे हैं टिकट के, वो बगावती तेवर दिखाते हुए मैदान में उतरे हैं, जो बीजेपी का जो समीकरण है उसे बिगाड़ सकते हैं। और साथ ही कांग्रेस के साथ भी 1-2 वार्ड में ऐसे ये तमाम चीजें देखने को मिली हैं। यदि हम मतगणना की बात करें तो प्रशासन ने मतगणना के लिए पूरी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहाँ से किसी भी तरह का कोई भी विरोध या फिर किसी भी तरह का प्रशासन पे आरोप नहीं लगा है। इस वजह से कहा जा सकता है कि प्रशासन की जो तैयारियां रही है वो पुख्ता रही हैं। कमर कसकर जो है प्रशासन ने मतगणना के लिए तैयारियां पूरी कर ली थी। यही एक वजह है कि किसी भी तरह का आरोप प्रशासन पर नहीं लगा है और करीब 150 कर्मचारी मतगणना का जो है वो प्रक्रिया उसे पूरी करेंगे। 15 टेबल लगाए गए हैं, 1 राउंड में ही गिनती पूरी हो जाएगी। मात्र 15 वार्ड हैं, तो ऐसे में करीब 2 से 2:30 बजे तक जो है रुझान निकलकर सामने आ जाएंगे और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, तस्वीर साफ हो जाएगी कि बीजापुर नगर पालिका में कौन सा दल काबिज हो रहा है, किसका अध्यक्ष बन रहा है, कितने वार्ड में पार्षद जीतकर आ रहे हैं। जी दीपेश। बिल्कुल, साथ में रखे मुकेश, आगे भी आपसे चर्चा करते हैं। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ कोंडागांव से लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। विवेक, प्रशासनिक अधिकारियों की निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया तो यहां पर समझ में आ रही है, उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू भी कर दी है, कामकाज शुरू हो चुका है, 9 बजे से काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। राजनीतिक दलों की तैयारियां किस तरह की नजर आ रही हैं वहां पर? क्या कुछ राजनीतिक दलों की गहमा गहमी दिखाई देती है? देखिए दीपेश जी, सबसे बड़ी बात है कि अब यहाँ पे राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी हैं और उनके जो एजेंट हैं वो लगातार जो काउंटिंग हॉल है वहाँ पे पहुँचना शुरू कर दिए, अपने अपने कक्ष में पहुँच गए हैं। और एक सबसे बड़ा ये था कि यहाँ पे जो पार्षद हैं वो ही अध्यक्ष के चुनाव करेंगे, जो इस बार हुआ है। तो इस कांग्रेस पार्टी के और कुछ भाजपा के प्रत्याशी हैं और बाकायदा पुलिस के साये में यहाँ पर पहुँचे हैं, कड़ी सुरक्षा में, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जीत के बाद उनके साथ कोई किसी तरीके का जो कहा जा रहा है कि कोई राजनीतिक पार्टी एक दूसरे के पार्षदों को खींचने का प्रयास करेगी। तो बड़ी कड़ी सुरक्षा में यहाँ पे पुलिस जवानों के साथ में प्रत्याशी यहाँ पे पहुंचे हैं और थोड़ी देर बाद ही अब यहाँ पे काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो एजेंट और जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने जगह पे पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, हमारे सहयोगी अवधेश से जान लेते हैं। अवधेश, रायपुर नगर निगम के अलावा अगर बात आरंग, नवापारा, तिल्दा, अभनपुर और माना कैंप के अलावा खरोरा वगैरह की कर ली जाए तो वहां पर भी तैयारियां किस तरह की, वहां पर ऐसे कोई अपडेट आपके पास निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, जो तस्वीर राजधानी रायपुर के सेजबहार मतगणना केंद्र के बाहर है वही तस्वीर कमोबेश सभी स्थानों पे है, क्योंकि जो वक्त है एक ही साथ तय किया गया है कि 9 बजे से पेटियों का खुलना शुरू होगा, मतपत्रों की गिनती शुरू हो जाएगी। उससे पहले राजनीतिक दल के जो अभिकर्ता हैं, राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी हैं या जो गैरदलीय लोग हैं, जो प्रत्याशी अभिकर्ता है, वो भी भीतर जाने का सिलसिला उनका जारी है, क्योंकि जो मतगणना की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। स्ट्रांग रूम से पेटियां आ चुकी है, पेटियां कुछ देर बाद खोली जाएगी और उसके बाद जो मतों की पहले छटाई हो जाएगी और छटाई के बाद गिनती होगी। जो तमाम जो गहमा गहमी जो हलचल है वो तेज है। एक बार रोहित से कहेंगे कि जब तस्वीर दिखा है गेट के बाहर की तस्वीर की, अब भी जो है राजनीतिक दल के जो एजेंट है वो लगातार उनका आना है, वो लगातार जो आना है वो शुरू है। ये सिलसिला कुछ देर तक चलेगा और चूंकि सवेरे सबको पहले अंदर जाके अपने जगह तय करना होता है, इसलिए जो है जो लोग हैं वो जल्दी जाते हैं और अपने अपने निर्धारित जगह पे, जो निर्धारित जगह होता है वो तो पहले से व्यवस्थित है, लेकिन उसके बाद भी पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पे जो टेबलों पे व्यवस्था की जाती है वो भी व्यवस्था इसलिए जो है जो राजनीतिक दल के अभिकर्ता है वो चाहते हैं कि जैसे काउंटिंग सेंटर पे प्रवेश दिया जाए वो सबसे पहले जाके अपने तय जगह पे बैठ जाए। सामने के तरफ रो में जो बैठने की कोशिश ज्यादा की जाती है, क्योंकि सामने से जो है जो मतपत्रों की जब छटाई की जाती है या जो आपत्ति का कोई विषय निकल के आता है, जो सामने बैठे जो अभिकर्ता होते हैं, जो दल के जो लोग होते हैं, उन्हें बेहतर चीजें स्पष्ट दिखाई पड़ती है बनस्पत पीछे जो बैठे लोग होते हैं उनके। इसलिए जो गहमा गहमी जो जद्दोजहद सवेरे होती है कि लोग जल्दी से जाके अपने अपने जगह पे सुरक्षित कर ले, अपने जगह पे बैठ जाए, ताकि किसी तरह की अगर आपत्ति की बात है या अगर किसी तरह की कोई विवाद की स्थिति बने तो वो साक्षी रहे और वो तमाम चीजों की जानकारी दे।
सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तैयारियों की बात कर ली जाए तो राजनीतिक दल ने भी तैयारियां पुख्ता कर ली है। खास करके कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने सभी जिला अध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए हैं कि चुनाव जीतने के बाद कोई भी प्रत्याशी विजय जुलूस वार्डों में नहीं निकालेगा, वो सीधे कांग्रेस का जो मुख्यालय होगा, राजधानी की बात कर ली जाए तो राजधानी में राजीव भवन है, इसी तरह से सभी जिला मुख्यालयों में जो कांग्रेस भवन है वहां पे उनको ले जाया जाएगा। वहां पे वो जाएंगे, जिलाध्यक्ष की देखरेख में रहेंगे, क्योंकि इस बार बहुमत के आधार पे महापौर अध्यक्षों का चुनाव होना है, इसलिए तमाम लोगों को कांग्रेस भवन ले जाने की व्यवस्था अभी तक जो प्रक्रियाएं आप अलग अलग राज्यों में देख रखे थे, हाल ही में आपने अगर देखा हो कि महाराष्ट्र में किस तरह से अब विधायक चुने जाने के बाद सभी को अलग अलग रिसोर्ट में रखा गया, यहाँ रखा गया, वहाँ ले जाया गया, वो प्रक्रिया कहीं ना कहीं अब आपको नगरपालिका और नगर निगम के चुनाव में भी दिखाई देने वाली है। आपसे कुछ देर बाद जब शाम तक स्थिति स्पष्ट होगी तो आपको जीतने के बाद अपने वार्डों में जाकर, अपने क्षेत्रों में जाकर मालाएं नहीं पहननी है, आपको सीधे अपने दफ्तर, पार्टी दफ्तर में पहुंचना है और वहां पर जब तक का स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक का ये तय नहीं हो जाता कि हाँ अब हमारी सत्ता आने जा रही है, नगर सत्ता हमारी तैयार हो रही है, तब तक आपको घर नहीं जाने दिया जाएगा। ये अब आप स्पष्ट तौर पर समझिए कि काउंटिंग सेंटर से आपको सीधे निकाल कर और आपको आपके पार्टी दफ्तर ले जाया जाएगा। खैर, अवधेश, इन सबके बीच थोड़ा सा इस काउंटिंग प्रक्रिया से इतर एक सवाल का है, वो इस लिहाज से क्योंकि हम और आप जागरूक नागरिक हैं और वो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल का है, क्योंकि जब यहां पर काउंटिंग का, माफ कीजिएगा, मतदान के लिए सामग्री का वितरण हो रहा था, तब स्थिति बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का जाम यहां पर लग गया था। उसको लेकर, उससे सीख लेते हुए इस बार कोई अलग व्यवस्था की गई है या फिर आज भी वही देखने को मिलेगा? क्योंकि तब तो सिर्फ अधिकारी कर्मचारी थे, आज तो राजनीतिक दलों के नुमाइंदे और आम नागरिक भी पहुंचेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे आम नागरिक भी पहुंचेंगे, क्योंकि राजनीतिक दलों की एक गिनती है, वार्डों के प्रत्याशी तय होंगे, तो इसलिए उत्साह सभी में है। आम लोगों का भी पहुंचना धीरे धीरे शुरू होगा। लेकिन जो व्यवस्थाएं की गई है, जो मतगणना, मतदान के दौरान जो व्यवस्थाएं थोड़ी बिगड़ी कि जो पोलिंग बूथ के जो 200 मीटर का दायरा था उसके भीतर भी जाके प्रचार प्रसार किया गया, वहां भी मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की गई। और यही वजह है कि शायद आज जो है इस गेट पे ऐसी व्यवस्थाएं तैनात की गई है कि प्रतीक चिन्ह वाला गमछा भी भीतर जाने नहीं दिया जा रहा है। न केवल प्रतीक चिन्ह वाला गमछा, बल्कि जो थैले होते हैं, जो कैरी बैग होते हैं, उसमें भी अगर प्रतीक चिन्ह कहीं छपा है तो उसे भी भीतर जाने नहीं दिया जा रहा है। तमाम जो प्रतीक चिन्ह वाले थैले हैं, गमछे हैं, झोले हैं, उन्हें बाहर रखवा दिए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि मतदान से किस तरह से आयोग ने सीख ली है और सीख लेने के बाद व्यवस्थाएं की गई है। ये वाला पैसेज हम आपको दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों से कि जो तमाम जो लोग हैं, जो उनके जो आने का सिलसिला होगा, जो आम लोग हैं, जो राजनीति में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, वो जब आएंगे तो इसी स्थान पे, यथा स्थान पे वो तैनात रहेंगे, यहीं पे आसपास मौजूद रहेंगे। ये जो मेन जो गेट है, जहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं, जहाँ पे जांच प्रक्रिया की जा रही है, इसके भीतर केवल पासधारी को ही भीतर जाने अलाउ किया जाएगा। इसके भीतर गैर पासधारी को बिल्कुल भी जाने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो राजनीतिक दल का कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। जब तक उसके पास एक वैलिड पास नहीं होगा, तब तक वो इस गेट के भीतर नहीं जाएगा। ये व्यवस्थाएं की गई है। चूंकि हर बार हमने देखा है, चाहे WRS में काउंटिंग सेंटर हो 2004 में या 2009 में यहीं पे काउंटिंग सेंटर था, वो तमाम व्यवस्थाएं हमने देखी है कि किस तरह से जैसे जैसे दीपेश दिन चढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ने लगता है। जैसे जैसे रुझान आने लगते हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दल के लोग जो है उत्साहित होते हैं। और यही जगह पे जहाँ पे हम खड़े हैं, बिल्कुल धीरे धीरे वहाँ फूल मालाओं वालों की दुकान लग जाएगी, पटाखे वाले वहां पर पहुंच जाएंगे, वहां पर तरह तरह की व्यवस्थाएं होंगी, ढोल नगाड़े वहां पर सुनाई देने लगेंगे, तमाम तरह की चीजें हैं जो धीरे धीरे सूरज चढ़ने के साथ साथ दिखाई देने भी लगेंगी। तो तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। अब बहुत कम वक्त बचा हुआ है, 8:43 का समय हो चुका है। अब जो प्रक्रिया है वो लगभग अंतिम दौर में है काउंटिंग की। और जो जैसा कि हमारे सहयोगी लगातार आपको बता रखे हैं कि जो पेटियां हैं वो काउंटिंग टेबल तक पहुंच चुकी हैं और उसके बाद 9 बजे उन्हें खोला जाएगा और काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
दिन बीजेपी कार्यालय में किस तरह के हालात हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और भीतर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। बीजेपी को यहां पर खुश होने का मौका मिलेगा या नहीं, ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें आप देख लीजिए कि पूरे कार्यालय में अभी सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि मतगणना शुरू हो गई है, मतगणना चल रही है। और इस दौरान आप देख सकते हैं कि फिलहाल बीजेपी दफ्तर में न कोई कार्यकर्ता मौजूद है, न कोई प्रत्याशी मौजूद है और न ही कोई बड़ा नेता मौजूद है। ऐसे में अब सब इंतजार कर रहे हैं रुझानों का। जैसे ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे उसके बाद पता चलेगी कि भीड़ इस बीजेपी कार्यालय में होती है या फिर कांग्रेस भवन में। तब पता चलेगा कि आखिर कहां पटाखे फूटते हैं और नतीजों में किसका राज होता है, शहरी सत्ता किसके हाथ होती है। तो जो सन्नाटा अभी इस वक्त दिखाई दे रहा है, ये भीड़ में तब्दील होगी या जश्न में तब्दील होगी, ये जनता का मत तय करेगा और नतीजे तय करेंगे। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। शहरी सत्ता के नतीजों का दिन आज है और हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं रायपुर के राजीव भवन की। और आप देखिए कि यहाँ पर अभी किस तरह के हालात हैं। सुबह का वक्त है और पूरा सन्नाटा अभी राजीव भवन में पसरा हुआ है, क्योंकि जनता ने जिस तरह से अपना फैसला मतपेटियों में बंद कर दिया है और मतपेटियां आज खुल रही हैं। और इस दौरान पार्टी कार्यालय में किसे खुशी मनाने का मौका मिलेगा, ये तो धीरे धीरे रुझान आने के बाद पता चलेंगे। लेकिन राजीव भवन के भीतर की आप तस्वीरें देखिए कि पूरी तरह अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि जितने भी कार्यकर्ता हैं, एजेंट हैं, प्रत्याशी हैं, उन्होंने रुख किया है अभी मतगणना स्थल का। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे रुझान आने शुरू होंगे उसके बाद पता चलेगा कि यहां पटाखे फूटेंगे या फिर बीजेपी कार्यालय में। लेकिन इतना जरूर है कि अभी तैयारियां चल रही हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लगातार मतगणना स्थल की ओर रवाना हो रहे हैं और फिलहाल इस कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। तो कोंडागांव से एक बड़ी खबर, पुलिस की कड़ी सुरक्षा को लेकर जानकारी निकलकर सामने आ रही है। प्रत्याशियों में से चुना जाएगा। आपको बता दें तमाम पार्टियां यहां पर सावधानी बरत रही है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद दिखाई दे रही है। कड़ी सुरक्षा में पार्षद प्रत्याशी यहां पर पहुंचे हुए हैं, चूंकि सबसे बड़ी जो भूमिका है वो पार्षदों की ही रहने वाली है। इन्हीं पार्षद प्रत्याशियों के चुने जाने के बाद इन्हीं में से नगरपालिका अध्यक्ष और महापौर चुना जाना है। तो फिर पुलिस सुरक्षा के बीच में पहुंचे हुए